स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज की जो क्लास है हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं और इसमें हम लोग जानेंगे नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि जो टर्म है ब्रायोफाइटा, इस टर्म के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ब्राउन। नाम है, क्या नाम है? ब्राउन। इन्होंने 1864 में, कब? 1864 में इन्होंने ब्रायोफाइटा टर्म को क्या था इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, परिचय कराया इन बॉटनी के दुनिया में, ठीक है। इससे पहले लोग एल्गी और फंजाई और लाइकेन और मॉसेस को एक ग्रुप में रखते थे। इससे पहले लोग क्या करते थे? एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेस को क्या करते थे? एक ग्रुप में रखे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? इन्होंने एल्गी, फंजाई और लाइकेन, क्या है? एल्गी, फंजाई और लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, ठीक है। इनको अलग अलग इनको क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया गया। अलग अलग ग्रुप्स में क्या क्या इनको रखा गया। जिस ग्रुप को क्या बोला गया? इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। जिस ग्रुप को क्या बोला गया? थैलोफाइटा बोला गया। क्या बोला गया? क्या रखना है? थैलोफाइटा बोला गया। क्या बोला गया? थैलोफाइटा, ठीक है। और उसके बाद थैलोफाइटा एंड लीवर वर्ट, याद रखें। एंड क्या है? लीवर वर्ट, ठीक है, लीवर वर्ट हो गया। और मॉसिस, लीवर वर्ट और मॉसिस को, लीवर होगा और मॉसिस को, इसको एक ग्रुप में रख दिया गया। इसको क्या रखा है? एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है, ग्रुप्स में रख दिया गया। इस ग्रुप्स को क्या बोला गया? इस ग्रुप को बोला गया ब्रायोफाइटा बोला गया। इस ग्रुप क्या बोला गया? ब्रायोफाइटा बोला गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रैंक ऑफ द डिवीजन, ठीक है, रैंक ऑफ द डिवीजन याद रखना है। इसमें जो क्या आता है, रैंक ऑफ द डिवीजन ब्रायोफाइटा वेल डिफाइंड, मतलब सबसे अच्छा किसने डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम में? तो सिंपल ने। सबसे अच्छा किसने डिफाइन किया था? तो बेस्ट डिफाइंड, माने याद रखना है, बेस्ट डिफाइंड ऑफ द ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा को सबसे अच्छा किसने डिफाइन किया था? तो याद रखना है, एक सिंपल साइंटिस्ट। क्या नाम है? सिंपल, ठीक है, SCHI, सिंपल, ठीक है। किसने डिफाइन किया था? सिंपल ने डिफाइन किया था, ठीक है। इसके बाद एकलर ने, एकलर, एकलर ने, ठीक है, एकलर, एकलर्स ने 1883 में, किसने? 1883 में, ठीक है। ब्रायोफाइटा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। ब्रायोफाइटा को इन्होंने टू ग्रुप बना दिया। कितना ग्रुप बना दिया? टू ग्रुप्स बना दिया, ठीक है। कौन कौन सा ग्रुप था? तो यहाँ पे ग्रुप हम लोग नोट कर दे रहे हैं। एक को बताया, इन्होंने बताया ग्रुप फर्स्ट को, ठीक है, जो ये ग्रुप फर्स्ट है, जो फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट को इन्होंने बताया था हेपेटिकाई। क्या उन्होंने बताया था? हिपेटिकाई बोला। क्या बोला? हेपेटिकाई बोला। दूसरे ग्रुप को मुस्सी के नाम से जाना, दूसरे ग्रुप को मुस्सी के नाम से जाना, ठीक है। इसके बाद इंकलर का जो क्लासिफिकेशन है, ये काफी क्लासिफिकेशन क्या था, फेमस हुआ, ठीक है। इसके बाद इनके क्लासिफिकेशन का और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, ठीक है, मॉडिफाइड करके इसको मॉडिफाइड किया, ठीक है, मॉडिफाइड करके इन्होंने हेपेटिकाई और म्यूसियाई को, ठीक है, इन इसी क्लास में क्या आता है, इसके अलग अलग आर्डर बनाए, ठीक है, इसके क्या है, अलग अलग आर्डर इनमें बना, ठीक है। हेपेटिकाई के अंदर यहाँ ग्रुप जो फर्स्ट है, क्या नाम है? हेपेटिकाई। इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कितने आर्डर डिवाइड किए? थ्री आर्डर में। इसको कितना याद रखना है? थ्री आर्डर में, थ्री आर्डर में डिवाइड किए। थ्री आर्डर में इसको क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहला जो आर्डर था
मार्केंटियल्स था। पहला याद यहाँ रखना है, मार्केंटियल्स था। दूसरा ऑर्डर का नाम है चुनजरमेनियल्स, जुनजरमेनियल्स क्या था, जुंजरमेनियल्स था। ठीक है, ऑर्डर तीसरा ये लिख लेंगे, एंथो सीरोटेल्स था, एंथो सीरोटेल्स था। ठीक है, इन तीन आर्डर में डिवाइड किया था ग्रुप फर्स्ट को। ठीक है, और उसके बाद जो है ग्रुप्स जो सेकेंड था, ठीक है, सेकेंड का नाम हमने क्या बताया था, मूसिस बताया था। ठीक है, क्या बताया था, मूसिस, मूसिस बताया। इसको भी तीन आर्डर में क्या किया गया था, डिवाइड किया था। कितने आर्डर में, 3 आर्डर में। इसको भी तीन आर्डर में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया। ठीक है, अब कौन कौन सा तीन आर्डर था, क्या हो, तो यहाँ पे इसको भी इसके बारे में जान दें। इस्फेगेनल्स, क्या नाम था उसका, इस्फेगेनल्स, क्या नाम था, इस्फेगेनल्स था। दूसरे का नाम एंड्रियल्स, दूसरे का नाम था एंड्रियल्स, क्या नाम था, एंड्रियल्स। और तीसरे का नाम ब्रायल्स था। तीसरे का नाम आपको याद रखना है, ब्रायल्स। तीसरे का नाम था क्या, ब्रायस था। ये आपको याद रखना, ये फर्स्ट टाइम है। ये क्या था, इस जो है ब्रायोफाइटा का। ठीक है, ये आपका जो ब्रायोफाइटा का, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, इसके बाद और भी सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि इसके बाद और सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कौन साइंटिस्ट आए थे वो याद रखना है, जैसे हॉवेल, क्या आया था, हॉवेल, हॉवेल आया था। ठीक है, कब, 1899। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, इसको तीन क्लास में क्या किया था, डिवाइड किया था। इन्होंने आए, ठीक है, हॉवेल्स ने आया था, तो इसको कितने, तो 3 क्लास में। ठीक है, 3 क्लास में इसको क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, कौन कौन सा उन्होंने क्लास रखा था, तो उस क्लास का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने हेपेटिकाई, पहले क्लास इन्होंने बताया था, हेपेटिकाई बताया था। दूसरा क्लास का नाम इन्होंने बताया था एंथो, एंथो सीरोटाई, एंथो सीरो टीज, एंथोसिरोटीज बताया था। ठीक है, और तीसरा नाम, तीसरा जो क्लास इन्होंने रखा था म्यूसी, तीसरा क्लास इन्होंने क्या रखा था, म्यूसी। ठीक है, ये 3 क्लास में इन्होंने बताया था। किसने बताया था, हॉविस ने बताया था। ठीक है, इसके बाद और भी सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, इन्होंने जैसे और भी सारे साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने इनके सिस्टम को क्या किया था, इनके सिस्टम को और भी मॉडिफाइड किया, और उन्होंने देखा था, और उसमें कई सारी जो है चीज़ों को उन्होंने डिफाइंड किया था। जैसे में कौन कौन सा ये जो हवेल्स क्लासिफिकेशन को इनको मॉडिफाइड कर किया, तो जैसे स्मिथ, याद रखना है, जैसे स्मिथ जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको मॉडिफाइड किया था। तख्ताजन हो गया, तक था, सॉरी, क्या ना, तक तक था जन, ठीक है, तख्ताजन है, वार्डल्स है। ठीक है, वार्डल्स आया था। ठीक है, स्कूस्टर्स, और याद रखेंगे इस इसको स्कूस्टर्स, ये 1958 में। ठीक है, इन्होंने ये सुझाव दिया था कि इन्होंने एंथो जो सीरोड एंथोसीरोटिस को इन्होंने क्या किया था, इसको प्रेफर किया था, इसको क्या होता है, मॉडिफाइड करना है। इसको मॉडिफाइड इन्होंने क्या, मॉडिफाइड करके इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे, इन्होंने इसको मॉडिफाइड के एंथो, याद रखें, एंथोसीरोटिया के नाम से, एंथोसीरोटिया, इन्होंने इसका नाम बदल के ये रखा। ठीक है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं, फिर बाद में, ठीक है, इसके बाद आईसीबीएन, आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, आईसीबीएन
बीएन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसको याद रखना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इन्होंने क्या मंजूरी दी थी, इन्होंने इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि आपसे जो भी क्लास होगा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक सफिक्स, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक सफिक्स प्रोवाइड, क्या किया था, सफिक्स प्रोवाइड करवाया, ठीक है, क्या क्या है, सफिक्स प्रोवाइड कराया कि आपसे जो भी क्लास बनेगा, ठीक है, उसके लास्ट में क्या लगेगा, ऑफ सी डालेगा, क्या लगेगा, ऑफ सी डालेगा, ठीक, क्या लगेगा, ऑफ सी डालेगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, 1951 में इसका जो क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, इसके बाद क्या था, 1951 में क्लासिफिकेशन इसका चेंज हुआ। चेंज करने वाले कौन थे, तो रॉथ मेलर, क्या नाम है इनका, रॉथ मेलर, क्या नाम था, रॉथ मेलर, इन्होंने क्या किया था, इसके क्लासिफिकेशन को चेंज किया, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन को क्या किया था, इन्होंने चेंज किया, ठीक है, और चेंज किया, और चेंज करके इन्होंने 3 क्लास बनाए, इसके कितने क्लास बनाए इन्होंने चेंज करके, तो यहाँ पे नीचे लिख दे, इन्होंने चेंज करके ब्रायो ब्रायो फाइटा को, ठीक है, ब्रायो फाइटा को कितना क्लास बनाया, 3 क्लास बनाया, ठीक है, कितना क्लास बनाया, 3 क्लास बनाया, कौन कौन सा, तो पहले का नाम लिखा, इन्होंने बताया था, पहले क्या था इसका, हिपैटिकाई, पहले हिपैटिकाई था, ठीक है, दूसरे का पहले का नाम एंथोसिरोटाई नाम था, क्या नाम था, एंथोसिरोटाई नाम था, ठीक है, और तीसरे का जो नाम है एंथोसिरोटाई था, ठीक है, और तीसरे का नाम म्यूसी था, तीसरे का नाम क्या था, म्यूसी था, ठीक है। इसको इसको क्या था, आईसीबीएन के थ्रू, इसको आईसीबीएन के थ्रू इसके लास्ट में क्या लगा दिया गया था, ऑप्सीडा जोड़ दिया गया था, ठीक है, जिससे इसका जो नाम क्या हो गया, बदल गया, जिससे इसका नाम क्या हो गया, बदल गया, और ये बदल के क्या हो गया, हेपेटिकोप्सीडा हो गया, क्या हो गया, हेपेटिकोप्सीडा, ठीक है, क्या हो गया, हेपेटिकोप्सीडा हो गया, और इसके बाद एंथोसिडा का भी नाम बदल 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 गया, इसका नाम क्या होता है, एंथोसिरो एंथोसिरो सीरो सीडा बदल हो गया, ठीक है, और इसके बाद म्यूसिस एस, इसको क्या कर दिया गया, इसका भी नाम बदल गया, बदल के क्या बना दिया गया, ब्रायोप्सीडा, क्या बना दिया गया, ब्रायोप्सीडा को बना दिया, क्या बना दिया, ब्रायोप्सीडा बना दिया, ठीक है। इसके बाद प्रूफ कॉयर ने, ठीक है, 1957 में, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एंथोसिरोप्सीडा के नाम में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, ठीक है, क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, उसका उन चेंजिंग करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका क्या नाम था, उनका नाम था रोस रोस कॉव ईयर, रोस का ईयर, उन्होंने 1957 में, ठीक है, 1957 में इन्होंने क्या किया था, इसका नाम में थोड़ा सा क्या था, चेंजिंग किया इन्होंने, क्या चेंज किया, इसमें स्पेलिंग में चेंजिंग इनके हुआ है, ठीक है, उन्होंने एंथोसिरोटोप्सीडा को एंथोसिरोप्सीडा को, यहाँ नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, एंथो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एंथो सीरो सीडा को एस चेंज, ठीक है, क्या चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, याद रखना है, एंथोसिरोटोप्सीडा एंथोसिरोटोप्सीडा में चेंज हो गया, ठीक है,
यहाँ पे टी ओ जुड़ गया, क्या जुड़ गया, एंथो सीरो टॉप्सिडा में बदल गया। ठीक है, इसके बाद यही क्लासिफिकेशन अब तक जो है चल रहा है, और ये सबसे क्या होता है, स्टेबल क्लासिफिकेशन माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो है, जो मॉडर्न में चलने वाला जो क्लासिफिकेशन है, जो इस टाइम मॉडर्न में जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, क्लासिफिकेशन जो चल रहा है, वो अब मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ, और वो आपको इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिर ये जो क्या है, ये जो ब्रायोफाइटा का क्या लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे आपको मैंने यहाँ फिगर के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें देखो, हमने आपको बताया दिया पहले कि जो ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा क्या है, डिवीजन है। ठीक है, क्या है, डिवीजन है। इसके कितने क्लास बनाए गए हैं, तो कितने क्लास हैं, तो 3, फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड क्लास, और ये क्या है, थर्ड क्लास है। इसको क्या बोलते हैं, लीवर वर्ड के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, लीवर वर्ड के नाम से जानते हैं। लीवर का मतलब क्या आता है, लीफ लाइक, कैसा आता है, लीफ लाइक, या कह सकते हैं लीवर लाइक होता है। क्या होता है, लीवर लाइक होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हिपैटकोप्सिडा हो गया है। फिर इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, हॉर्नवुड। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉर्नवुड। ठीक है, ये लंबे लंबे हॉर्न के सिंग के जैसे क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया हॉर्नवुड के नाम, एंथोसिरोप्सिडा को बोला जाता है, या हॉर्नवुड के नाम से जानता है। और इसको मॉसिस के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मॉसिस के नाम से जानते हैं। इसको कुल 4 आर्डर में, इसको कितना, 4 आर्डर में क्या होता है, इसको डिवाइड किया गया है। पहले क्या बोलते हैं, कोलो बाइल्स बोलते हैं, दूसरे को जुंजर मैनिलिल्स बोलते हैं, तीसरे को मर्केंटियल्स बोलते हैं, और चौथे को स्फेरो कार्पेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंथोसिराप्स का केवल एक आर्डर है, कितना आर्डर है, एक आर्डर है। ठीक है, तो कौन सा है, एंथोसिरोटेल्स है। ठीक है, इसके बाद ब्रायोप्सिडा को कितने आर्डर हैं, तो इसके अंदर कुल 5 आर्डर है, ये याद रखेंगे, स्फिग्नेल्स है, एंड्रियल्स है, ब्रियल्स है, और पॉलीट्राइकल्स है, और बॉक्सीबोर्मियल्स है। ठीक है, ये कुल 5 इसके क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके कुल क्या है, कितने आर्डर हैं, तो 5 आर्डर है। ठीक है, कितने आर्डर है, 5 आर्डर है। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से जो 3 जो क्लासेस हैं, ठीक है, कितने क्लासेस हैं, सॉरी 3 क्लासेस हैं, ब्रायोफाइटा कितने क्लासेस हैं, ब्रायोफाइटा के 3 क्लासेस हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, इन 3 क्लासेस में क्या डिफरेंट है, इनको अलग अलग क्लास क्यों बनाया गया है, तो वही टॉपिक आज हम यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले का हम लोग क्लासिफिकेशन याद रखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, हेपेटोप्सिडा लिखेंगे, हेपेटोप्सिडा। ठीक है, हेपेटोप्सिडा है। ठीक है, दूसरा जो है एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा है। ठीक है, और तीसरा को हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, ब्रायोप्सिडा, तीसरा हम लोग लिखेंगे ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ये 3 क्लास हैं। यहाँ से मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। इसमें क्या डिफरेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, उसी के बारे में हम आज आपसे थोड़ा सा इस चर्चा करेंगे। ठीक है, जो ब्रायोप्सिडा है, ठीक है, इसके अंदर लगभग 280 जेब्रा है। जो ब्रायोप्सिडा है ना, ये याद रखना है, कहाँ गया,
पहला पॉइंट, जो ब्रायोफिटा है ना, इसके अंदर लगभग 280 क्या है, जेनरा, 280 जेनरा, और लगभग 9500 स्पीसीज पाई जाती है। कितना? 9500 स्पीसीज देखने को मिलता है। ठीक है। और वहीं दूसरा जो एंथोसीरोटोप्सिटा जो होता है ना, इसके अंदर लगभग 6 जेनरा, कितना? 6 जेनरा होता है। ठीक है। और 300 स्पीसीज के आसपास देखने को मिलता है। कितना? 300 स्पीसीज की प्रजातियां आसपास देखने को मिलती हैं। वहीं जो ब्रायोफिटा होता है ना, इसके अंदर 700 जेनरा पाया जाता है। कितना? 700 जेनरा देखने को मिलता है। कितना? 700 जेनरा देखने को मिलता है। नियर अबाउट 14,000 स्पीसीज देखने को मिलता है। कितना? 14,000 क्या है, स्पीसीज देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक पहला अंतर ये है। दूसरा जो है अंतर ये समझेंगे कि इनका जो है प्लांट बॉडी कैसा होता है, या सॉरी, इनके प्लांट को क्या बोलते हैं? इनके प्लांट को लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हार्न वर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्न वर्ड के नाम से जानते हैं। और इसको किसके नाम से जानते हैं? तो मॉसेस के नाम से जानते हैं। कॉमनली किस नाम से जानते हैं? तो मॉसेस के नाम से इसको हार्न वर्ड और इसको लिवर वर्ड के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना कि जो इनकी जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है, इनमें क्या आता है? गैमीटोफाइट, लिखेंगे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है। बॉडी, प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो गैमेटोफाइटिक वाली होती है। ठीक है। जबकि एंथोसिरोसिटा की जो प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो गैमेटोफाइट प्लांट, याद है, सॉरी, गैमेटोफाइटिक जो प्लांट बॉडी हेपेटकोसिटा कैसी होती है? तो आइदर थैलाइड या फोलियस, या लिख लेंगे आइदर, कैसा होगा? थैलॉइड और फोलियोस टाइप की होती हैं। ठीक है। कैसी होती हैं? फोलियो टाइप की होती हैं। वैसे यही एंथोसिरोप्सिटा की जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है? गैमीटोफाइटिक जो प्लांट जो बॉडी होती है ना, वो कैसी होती है? तो याद रखना है, इस थैलाइड टाइप की होती है। कैसे हो गए? इस थैलाइड टाइप की होती है। कैसी होती है? थैलाइड वाली। यही जो क्या आता है, ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो याद रखना है, प्लांट बॉडी 2 स्टेज में होती है। ठीक है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कितने स्टेज में होती है? गैमीटोफाइटिक जो प्लांट जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी होती है 2 स्टेज में होती है। कितने? 2 स्टेज में होती है। कौन कौन से स्टेज में? स्टेज फर्स्ट को लिखेंगे जुवेनिल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुवेनिल्स फेज बोलते हैं। क्या होता है? जुवेनिल्स फूल जाते हैं। दूसरा जो फेज कौन सा आता है? तो लीफी गैमेटोफाइट होता है। कैसा होता है? लीफी गैमेटोफाइट होता है। कौन सा होता है? लीफी गैमेटोफाइट होता है। ये याद रखना है। चौथा इसका पॉइंट याद रखना है, चौथा पॉइंट इसमें याद रखना है कि राइजोइड इसके अंदर, ठीक है, राइजोइड्स इसके अंदर कैसा होता है? तो याद रखना है, यूनिसेलुलर अनब्रांच होता है। यूनिसेलुलर कैसा का? अनब्रांच्ड होता है। ठीक है। यूनिसेलुलर कैसा होता है? अनब्रांच होता है। जबकि एंथोसिरोटोप्सिटा के अंदर क्या आता है? जो राइजोइड्स होगा, ठीक है, राइजोइड्स कैसा होगा? राइजोइड्स कैसा होगा? तो याद रखना है, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है। ठीक है। राइजोइड्स कैसा होता है? यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। इसमें भी यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होता है। ठीक है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर अनब्रांच होता है। चौथी पॉइंट था, इसके अंदर क्या आता है? राइजोइड्स कैसा होता है? याद रखना है, राइजोइड्स कैसा होगा? याद रखना है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर कैसा होता है? ब्रांच वाला होता है। ठीक है।
पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हेपेटोकोक के अंदर क्या आता है, स्केल्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या आता है, स्केल्स क्या आता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट, स्केल्स किसमें प्रेजेंट होता है, तो ये केवल मार्केन टीएल्स वाले जो आर्डर होता है ना, ठीक है, उसी के अंदर क्या आता है, प्रेजेंट होता है। बाकी इनके अंदर क्या आता है, absent होता है। ठीक है, एंथोसीटा के अंदर क्या आता है, absent होता है। और ब्रायोफाइटा के अंदर भी क्या आता है, अब सेंट होता है। इनके भी अंदर क्या आता है, नहीं पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, छठवां पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर इंटरनली टिश्यूज, इंटरनली जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इंटरनली जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो होमोजीनस होते हैं। कैसे होते हैं, तो याद रखना है, होमोजीनस होता है। कैसा होता है, होमोजीनस होता है। ठीक है, जबकि एंथोसिरोप्सिडा के अंदर कैसा होता है, इसके अंदर भी कैसा होता है, याद रखना है, इसके अंदर भी क्या आता है, होमोजीनस टाइप वाला होता है। ठीक है, और जबकि इसके अंदर कैसा आता है, मॉसेस के अंदर, ठीक है, तो इसमें इंटरनली डिफरेंशिएटेड होता है। क्या रखना है, इंटरनली डिफरेंशिएटेड होता है। इंटरनली कैसा आता है, डिफरेंशिएटेड होता है। किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, इंटरनली डिफरेंशिएटेड होता है। किसमें डिफरेंशिएटेड होता है, तो याद रखना है, इपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है, और कंडक्टिंग, ठीक है, या वस्कुलर सिस्टम, यहाँ लिखेंगे वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, सातवां वाला पॉइंट लिख लेंगे। इनके अंदर जो है सेक्स आर्गन, ठीक है, सेक्स आर्गन कहाँ पे होता है, embedded in the thallus, embedded in the, कहाँ पे, थैलस में होता है। कहाँ पे, थैलस में पाया जाता है, embedded in the thallus। ठीक है, इसके अंदर भी क्या आता है, थैलस में, इसमें भी क्या आता है, एंथोसिरोफिडा के अंदर भी क्या आता है, सेक्स जो आर्गन होता है, embedded in the थैलस, इसमें भी थैलस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, थैलस में देखने को मिलता है। जबकि जबकि जो है मॉसिस के अंदर, ठीक है, सेक्स जो आर्गन होता है, ठीक है, डेवलप डेवलप एट द एपिक्स पोजीशन पे, एपिकल एपिकली एपिकली ब्रांच या स्टेम, एपिकली ब्रांच वार जो स्टेम के ऊपर क्या आते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, इसके बाद आठवां जो पॉइंट लिख लेंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आठवां पॉइंट लिख लेंगे, क्या होता है इसमें डिफरेंट, स्पोरोफाइटिक रिप्रेजेंट, जो हेपेटोकोक होता है ना, इसके अंदर जो क्या आता है, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जो क्या है, रिप्रेजेंट बाय, क्या क्या इसमें शो करता है, तो फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अब फूड, सीटा, ई रहेगा, सीटा एंड कैप्सूल रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। ठीक है,
जबकि एंथोसिरोप्सिटा के अंदर, ठीक है, जबकि एंथोसिरोप्सिटा के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट्स होता है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, फूड, क्या शो करता है, फूड, मेरी मेटिक, ठीक है, जोन एंड कैप्सूल, मेरिथमेटिक जोन एंड कैप्सूल शो करता है, ठीक है, जबकि मॉस ब्रायोफिटा के अंदर, ठीक है, मॉसस या ब्रायोफिटा के अंदर फूड सीटा स्पोरोफाइट क्या शो करता है, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये भी क्या करता है, इसके अंदर भी क्या आता है, क्या शो करता है, तो याद रखने के इसके अंदर भी क्या आता है, फूड सीटा और कैप्सूल्स क्या आते हैं, शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद 9वां पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट, इसके अंदर ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट, ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट इसके अंदर कैसा होता है, तो याद रखना है लिमिटेड होता है, कैसा होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, जबकि एंथोसिरोप्सिटा के अंदर ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट कैसा आता है, तो याद रखना है इसके अंदर लिमिटेड होता है, कैसा आता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर कैसा आता है, लिमिटेड नहीं होगा, इसके अंदर आप याद रखना है, इसके अंदर अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, कैसा आता है, अनलिमिटेड, और जबकि ये 8वां, ये आपका 8वां था, ठीक है, ये आपका 9वां, जबकि इसके अंदर, ठीक है, जबकि क्या है, इसके अंदर ग्रोथ इज लिमिटेड, इसके अंदर जो ग्रोथ कैसा आता है, याद रखना है लिमिटेड होता है, कैसा होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके बाद 10वां पॉइंट आपको याद रखना है, कालूमेला इज अब्सेंट, कालू कालू मेला इसमें क्या आता है, अब्सेंट होता है, ठीक है, जबकि मॉसिस एंथोसिरोप्सिटा के अंदर कालू मेला कैसा होता है, प्रेजेंट होता है, इनके अंदर क्या आता है, कालू मेला जो क्या आता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, और 10वां पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर कालू मेला क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसके भी अंदर क्या आता है, का कालू मेला क्या आता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, कालू मेला क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और आपकी जो है आप 11 वाली पॉइंट, सॉरी, ये 10 बन रहा है, 11 वाली पॉइंट, ठीक है, इलेटर्स इसके अंदर क्या आते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड इलेटर्स, इलेटर्स क्या आता है, प्रेजेंट होता है, इलेटर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंड हैव स्पाइरल थिकनिंग्स, इसमें क्या आता है, स्पाइरल थिक, सॉरी, थिकनिंग होता है, स्पाइरल क्या होता है, थिकनिंग होता है, स्पाइरल थिकनिंग होता है, ठीक है, जबकि एंथोसिरोसिटा के अंदर इलेटर्स कैसा आता है, इलेटर्स आर विदाउट स्पाइरल थिकनिंग, विदाउट स्पाइरल थिकनिंग, बिना स्पाइरल थिकनिंग का होता है, ठीक है, एंड कॉल्ड एंड कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं, सीडो इलेटर बोलते हैं, क्या होता है, सीडो इलेटर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडो इलेटर बोलते हैं, जबकि
इसके अंदर, ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होता है, इसके अंदर लेटर्स आर एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, लेटर्स आर कैसा आता है, अब सेंट होता है। इसके अंदर क्या आता है, लेटर नहीं पाया जाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, इसको आप समझ रहे, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो बहुत सारे, या इसमें कुछ और भी अगर नोट करना चाहते हैं तो वो भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसमें क्या पाया जाता है, सीडो इलेटर्स, ठीक है, सीडो इलेटर्स, ठीक है, सीडो इलेटर। जैसे कुछ यहाँ पे यार, जैसे स्टोमेटा एब्सेंट होता है ऑन द कैप्सूल वॉल में। जैसे इसमें एक और लिखेंगे, स्टोमेटा क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। कहाँ पे एब्सेंट होता है, ऑन कैप्सूल वॉल, ठीक, कैप्सूल वॉल, ठीक है, स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होता है ऑन कैप्सूल वॉल में। बाकी बाकी यहाँ पे इसमें क्या आता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसमें क्या आता है, स्टोमेटा क्या आता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें स्टोमेटा क्या आता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टोमेटा की जगह एक है, इसमें एयर पोर पाए जाते हैं, ठीक है, या एयर पोर को स्टोमेटा बोलते हैं। इसमें क्या आता है, एयर पोर पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपका इसके क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भी सारे कई सारे पॉइंटेड हैं, बट इतना आपको काफी है।